हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8th की मेंटल मैथ्स क्विज। चलिए सबसे पहले एक बार रूल्स देख लेते हैं। जो क्विज होती है हमारे पास, इसमें 2 राउंड होते हैं एंड 3 क्वेश्चन इन ईच राउंड फॉर ईच टीम। इट मीन्स जो एक टीम होती है उसको पहले राउंड में 3 क्वेश्चन मिलेंगे और दूसरे राउंड में भी 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल क्वेश्चन हमारे पास होते हैं 6। आपके पास जो फर्स्ट राउंड होता है वो कैलकुलेशन राउंड होता है और सेकंड में विजुअल राउंड होता है। और डियर स्टूडेंट्स, टाइम जो दिया जाता है एक क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इस 20 सेकंड में आपको क्वेश्चन ओरली कैलकुलेट करके आंसर देना होता है। आप इसमें पेन पेंसिल यूज नहीं कर सकते हैं। यदि टीम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती है तो वही क्वेश्चन पास ओवर होता है नेक्स्ट टीम को और उसके लिए सिर्फ 10 सेकंड का टाइम मिलता है। और यदि वो टीम भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती है तो फिर नेक्स्ट टीम के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए टीम को 2 पॉइंट्स अवार्ड किए जाते हैं और जो पास ओवर क्वेश्चन होता है जो कि दूसरी टीम को दिया जाता है उसके लिए 1 बोनस पॉइंट दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट राउंड इज कैलकुलेशन राउंड। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम ए, मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 39 प्लस 31 होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, जब हम ब्रैकेट में इन दोनों को सोल्व करते हैं तो ऐड होने पर ये हो जाता है हमारे पास 70 और 70 का स्क्वायर होता है हमारे पास 7 का स्क्वायर होता है 49 और पीछे एक जीरो है तो स्क्वायर करने पर जीरो डबल हो जाती है तो इसका आंसर आएगा 4900। ध्यान रखें कि इसका आंसर आपको 1000 में ही देना है। आप इसे 4900 नहीं बोलेंगे, इसको बोलने का सही तरीका है 4900। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम बी, 55 स्क्वायर माइनस 54 स्क्वायर कितना है? हाउ मच इज स्क्वायर ऑफ 55 माइनस स्क्वायर ऑफ 54? डियर स्टूडेंट्स, यह हमारे पास एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जैसा कि आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास होता है ए प्लस बी। यानी कि पहले हम एक बार दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं और इनटू में ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो डियर स्टूडेंट, जब हम इन दोनों नंबर को प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं तो आप देख सकते हैं 55 में से 54 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 109 और 109 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमारा 109 ही हो जाएगा। तो इसके अंदर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम सी, मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15। डियर स्टूडेंट्स, जब इन सब नंबर को आप ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 64। आप देख सकते हैं जिन नंबर को हम ऐड करने जा रहे हैं वो सारे ओड नंबर हैं
और डियर फ्रेंड्स, आपको ओड नंबर को ऐड करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है कि हमारे पास जितने ये नंबर होते हैं हम उसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 to 15 8 नंबर हैं, 8 ओड नंबर हैं, तो 8 का स्क्वायर करने पर हमें आंसर मिलेगा 64। यानी कि हमारे पास अगर n ओड नंबर होते हैं तो उनका जो सम होता है वो होता है n स्क्वायर। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी भी टर्म होती हैं आप इनको काउंट कर लीजिए 1 2 3, तो 15 तक चलते चलते हमारे पास ये टोटल 8 टर्म्स हो जाएंगी। तो 8 का स्क्वायर करने से हमें इन ओड नंबर का सम मिलता है 64। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम डी, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इन सब नंबर को ऐड करने पर हमारे पास जो आंसर आता है 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9 एंड 4 का होता है 16। और इन सब को ऐड करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा 30 आएगा। तो इसका आंसर है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम ई, एक संख्या में उसका 2/3 जोड़ने पर 45 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स 2/3 इज 45, फाइंड द नंबर। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है 27। आप देख सकते हैं कि 27 का 2/3 होता है 18, और जब हम 27 का 2/3 निकालते हैं और इसी नंबर में ऐड करते हैं तो हमारे पास दोनों का सम आता है 45। सो आंसर इज 27। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम एफ, एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर and length of its diagonal is 25 centimeter, find area of rectangle. Dear friends, as you know, area of rectangle is given by length into breadth, लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें लेंथ दी हुई है 24 और एक इसका दिया हुआ हमें डायगोनल हमारे पास 25। तो हम डायरेक्ट 25 और 24 की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सबसे पहले ये साइड निकाल लेते हैं। पाइथागोरस से ये हमारे पास आ जाती है 7, और अब ये हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जब मैं लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर आता है 168। और एरिया की जो यूनिट होती है हमेशा स्क्वायर में होती है, तो इसको हम बोलेंगे 168 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम ए, मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ -11/5 डिवाइड बाई -4/5। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम
फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं तो डिवीजन में हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन होती हैं वो मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाती हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11/5 और जो डिवाइड में -4/5 है उसको मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में 5/-4। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, 5 से 5 कैंसिल आउट होता है और ये हमारे पास आ जाता है 11/4। और जब हम इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, रिमाइंडर बचता है हमारे पास 3 और नीचे रहेगा 4। तो आंसर हो जाएगा 2 एंड 3/4 और 11/4। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम बी, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/12 प्लस 5/9। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं और यदि हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। 12 और 9 का एलसीएम हमारे पास आएगा 36 और जब हम 12 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 15 और जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 4 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर आता है 20 और 15 प्लस में 20 हमारा हो जाता है 35/36। तो इस फ्रैक्शन को ऐड करने पर जो आंसर आएगा वो है हमारे पास 35/36। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम सी, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ -2/15 प्लस 7/30। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है उनका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो जब हम 15 और 30 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है 30। जब 15 को 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 जा 4 -4 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +7 और जब +7 और -4 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा +3 और अपॉन में 30 और इसको सिंप्लीफिकेशन करने पर दोनों 3 से कैंसिल आउट होते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1/10। तो इन फ्रैक्शन का सम जो है हमारे पास आएगा 1/10 और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम डी, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4 डिवाइड बाई -7/48। डियर स्टूडेंट्स, जब हम इन फ्रैक्शंस को सोल्व करते हैं तो हमारे पास पहली फ्रैक्शन है 3/4 और दूसरी है डिवाइड में -7/48। तो जो भी हमारे पास डिवाइड में फ्रैक्शन होती है उसको सोल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं और हमारे पास जो फ्रैक्शन होती है वो इनवर्स हो जाती है। तो ये हो जाएगी 48/7 यानी कि हम डिवाइड में 7/48 को मल्टीप्लाई में 48/7 लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 12 4 जा 48, ऊपर हमारे पास आ जाता है 36/-7। तो इसका आंसर है
-36/-7, और कंप्लीट फ्रैक्शन को भी हम नेगेटिव बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम ई। दो संपूरक कोणों का अंतर 50 डिग्री है, कोणों की माप ज्ञात कीजिए। डिफरेंस ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 50 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ एंगल्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर द एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। तो हमें यहाँ पर ऐसे दो एंगल फाइंड आउट करने हैं जिनको जोड़ें तो 180 डिग्री आए, और उनका आपस में डिफरेंस जो है वो होना चाहिए 50 डिग्री। तो ऐसे एंगल हमारे पास हो जाते हैं 115 डिग्री एंड 65 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, दोनों ही संपूरक कोण हैं। आप देख सकते हैं इनको ऐड करने पर तो हमारे पास आता है 180, और यदि हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो ये हमारे पास है 50 डिग्री। तो हमारा जो आंसर है वो है 150 डिग्री एंड 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टीम एफ। सिंप्लीफाई, सरल करो। 48.275 प्लस 22.05 प्लस 8.25। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम डेसिमल नंबर को ऐड करते हैं तो रूल है हमारे पास कि डेसिमल के बाद सेम डिजिट होने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 डिजिट हैं, तो यहाँ पर भी हम एक जीरो लगा लेते हैं पीछे, और डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट हैं, इसमें भी एक जीरो लगा लेते हैं। अब इनको ऐड करना इजी होता है। जब हम इनको ऐड करते हैं डेसिमल से इधर वाले नंबर को, तो ये हमारे पास आता है 575, और डेसिमल से आगे के नंबर को जब हम 48, 22 एंड 8 को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 78। तो इसका आंसर हमारे पास आता है 78.575। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की मेंटल मैथ्स क्विज का कैलकुलेशन राउंड। नेक्स्ट वीडियो में हम विजुअल राउंड करेंगे जिसमें कुछ फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Thanks for watching. Please subscribe, like and share.